निगम का एक विवादास्पद ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए सुबह अजान को लेकर सवाल उठाए हैं। सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम धर्म फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मुझे रोज सुबह अजान से उठना पड़ता है। तो बाकायदा सोनू निगम ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त बिजली नहीं थी। आपको उनका ट्वीट बताते हैं। भगवान सबको आशीर्वाद दे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है कि आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा। वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, क्योंकि अब जो अजान होती है वो लाउडस्पीकर पर होती है। उसी ओर इशारा सोनू निगम का। उन्होंने कहा गुंडागर्दी है, बस लाउडस्पीकर से अजान की जाती है। इसको लेकर सोनू निगम ने सवाल उठाए। यार देखो, सोनू निगम मैं मानता हूँ उसको, मेरा दोस्त भी है, हम लोग एक दूसरे को सलाम दुआ भी रखते हैं, लेकिन जो आदमी मेरी रिलीजन और मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और इतना बड़ा सिंगर है सोनू निगम, इतनी रिस्पेक्ट करता था मैं उसकी, आज उसकी रिस्पेक्ट मेरी नजर में जीरो हो गई यार। आई एम सॉरी बट यार चलो मैं सोनू निगम को एक मैसेज देता हूँ। सोनू, जब हम छोटे थे शायद हमारे माँ बाप ने हमें ये सभ्यता और सब धर्म में ये सिखाया है कि अर्ली टू बेड अर्ली राइज, यानी कि सुबह सूरज उगने के साथ जो लोग उठते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत तरक्की देता है, बहुत नाम देता है, बहुत काम देता है। तो शायद मेरे भाई अरिजीत सिंह इसीलिए सुबह 5 बजे उठता है और रियाज वियाज कर रहा है, इसीलिए सारे गाने सब एक्टरों के सब सिंगरों के वही गा दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जल्दी उठना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और रियाज करना भी सुबह सुबह ही अच्छा होता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू सोनू। और ये गुंडागर्दी नहीं है मुसलमानों की, मुसलमानों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। सेक्युलर कंट्री में सिर्फ एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अरे मेरे भाई सिख लोग भी है, गुरुद्वारा में वो होता है तो वो लोग भी रास्ते बंद करा देते हैं, गणपति होता है तो 10 दिन तक बंबई बंद हो जाता है। तो सब चीजें सब यहाँ पे हम लोग सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। ऐसे जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी त्यौहार हैं और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है और बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब भाई दूज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइन। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे कि सबके सब एकत्रित होकर एक जगह आकर इंजॉय करें, भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप बढ़े। सो आई पर्सनली फील, मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक द रीज़न फॉर हर त्यौहार इज़ कि हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ मनाएं। सो आई ट्रूली बिलीव दैट। सो आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे शुड फॉलो इट एट होम and they should, because I think discipline is a good thing, whichever religion promotes it, a good discipline. But beyond that I think जैसे हम जब दिवाली मनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए मनाते हैं, दिए जलाते हैं घर। ईद भी ऐसे ही होती है, होली भी थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल देता है, लेकिन it's nice to be together. So I think every festival is for togetherness, and yes, whatever the ritual is, I'm sure people follow that, but I think the main purpose of every festival is togetherness. And I think, if I'm not mistaken, India has the most festivals, so we have excuses to be together more often than any other country in the world. So she hates to come on the stage, but where is Deepak Dhar? Deepak is also here. I think Deepak, you should come on stage. You know, the challenge every year is to also to keep reading. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मस्जिद में अजान तो होनी चाहिए पर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। सर आपके बारे में क्या कहना है, आप इससे कितना सहमत हो? मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ अपनी इबादत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। सर एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मस्जिद में अजान तो होनी चाहिए पर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। सर आपके बारे में क्या कहना है, आप इससे कितना सहमत हो? मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ अपनी इबादत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स।
अपना बयान दिया है कि अजान से उनको तकलीफ होती है, और वो भी इतने जिम्मेदार नागरिक हैं, वो इतना मशहूर सिंगर है, मतलब क्या जरूरत थी उनको इस तरह के बयान देने की? आपको लगता है कि किस हद तक ये गलत है या क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, सोनू निगम जो हैं वो एक महान गायक हैं और हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके फ़ैन हैं, और बहुत ही निजी जीवन में बहुत ही सज्जन पुरुष है। बड़ी उस बंदे में तमीज़ तहजीब है, बड़ा अच्छा उसका अखलाक है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस जैसा बंदा, उस जैसा कलाकार, उस जैसा इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है। अब उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, चोंचलेबाजी या गुंडागर्दी, नमाज पढ़ना या अजान देना जो है वो चोंचलेबाजी नहीं है, वो गुंडागर्दी नहीं है।